हर मोड़ पर कोई नया सफर शुरू होता है, पर कुछ मोड़ दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हीरालाल पहाड़ से घर में प्रवेश करता है। उसके बाद वह सीधा किचन में जाता है। किचन में निशा काम कर रही होती है। निशा को अपनी गोद में उठाता है और गोद में उठाकर सीधे कमरे में ले जाता है, पलंग पर पटक देता है। दोस्तों, उसके बाद निशा के सारे कपड़े निकालकर उसको निर्वस्त्र कर देता है। वह खुद भी अपने कपड़े निकाल कर देता है और निर्वस्त्र हो जाता है। उसके बाद निशा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। निशा कहती है, चिल्लाती है, छटपटाती है और छूटने का प्रयास करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है। उसकी चीखें सुनकर उसकी माँ सावित्री भी कमरे में आ जाती है और एक कपड़े का टुकड़ा लेकर उसके मुंह में ठूस देती है, जिससे कि उसकी चीखें बाहर तक ना आ जाए। दोस्तों, आगे क्या होता है जानते हैं इस कहानी में। वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहना। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के मुरैना शहर की है। मुरैना शहर में एक परिवार होता है, हीरालाल होता है नाम। उसकी उम्र लगभग 45-45 साल। उसकी पत्नी सावित्री होती है और इनकी 3 बेटियां होती है। जो सबसे छोटी बेटी होती है उसका नाम निशा होता है। निशा का 1-2 लड़कों से चक्कर चल रहा होता है। उसका प्रेम संबंध होता है उन लड़कों के साथ। मैं शारीरिक संबंध बना रही थी और किसी ने देख लिया था। उसने आकर हीरालाल को बता दिया कि तुम्हारी बेटी निशा उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। जब रात को हीरालाल अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, उसी समय उसको ये बात याद आ जाती है और वह अपनी पत्नी सावित्री से कहता है कि देखो निशा का इस लड़के के साथ में शारीरिक संबंध है। यह लड़की हमारी इज्जत उछालेगी, हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी, हमारे मुंह पर काली पोत देगी। वह तरह तरह से सावित्री को समझाता है और समझाने के बाद उससे कहता है कि अगर इसके अंदर प्यास है, इसके अंदर हवस है, तो क्यों ना इसकी हवस को मैं घर में ही शांत कर दूं, जिससे घर की इज्जत बची रहेगी। पत्नी सावित्री पहले तो मना कर रही है कि नहीं, यह ठीक नहीं होगा, लेकिन वह अनेक दलीलें देकर सावित्री को समझाता है कि देखो बाहर में इज्जत उछल जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसकी शादी नहीं हो पाएगी, कोई हमें निकलने नहीं देगा, जीने नहीं देगा। इतना सारी दलीलें सुनकर सावित्री भी समझ जाती है और कहती है ठीक है, जैसा आपको उचित लगे ऐसा करो। वह सावित्री को समझाता है कि देख, इसकी हवस को, इसकी प्यास को मुझे ही शांत करना होगा और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। पत्नी सावित्री तैयार हो जाती है और हीरालाल से कहती है ठीक है, मेरी जब जरूरत हो तो मुझे बता देना, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे तो हीरालाल 3 बेटियों के साथ मैं छेड़छाड़ करता है, लेकिन उसकी 2 बेटियां के किसी के साथ संबंध होने की खबर नहीं होती। लेकिन जो निशा की खबर उसको मिली थी, वह उसको सुनकर निशा के साथ सारे संबंध बनाना चाहता था। दोस्तों, गर्मी का महीना होता है। वह दोपहर में कहीं घूमने गया होता है। घूमकर जैसे ही घर में आता है तो घर में आने के बाद सीधा किचन में जाता है। किचन में निशा काम कर रही थी, खाना बना रही थी। वह किचन में जाकर निशा को अपनी गोद में उठा लेता है। गोद में भरने के बाद वह निशा को कमरे में लाता है। कमरे में लाकर पलंग पर पटक देता है और उसके बाद कपड़े निकालकर उसको निर्वस्त्र कर देता है और कुछ भी निर्वस्त्र हो जाता है खुद भी। उसके बाद वह उसके साथ सारे संबंध बनाने लगता है। वह पहले जानता था कि अगर मैं
उसके साथ जबरदस्ती सारे संबंध बनाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे औजार से ज़्यादा ताकत ना आ जाए, उसमें ज़्यादा अकड़ ना आ जाए, इसलिए वह दवा का सेवन पहले कर लेता है और उसमें पूरी ताकत, पूरी शक्ति आ जाती है दोस्तों। जब वो निशा को गोद में उठाकर लाया था और उसके बाद जबरदस्ती करने लगा था, उसके कपड़े निकालने लगा था, तो निशा छूटने का काफ़ी प्रयास कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसने निशा के सारे कपड़े निकाल दिए थे और उसके बाद सारे संबंध भी बनाना शुरू कर दिया था। निशा चीखे जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी। उसकी चीखें सुनकर उसकी माँ सावित्री कमरे में आ जाती है और उसके मुंह में एक कपड़ा टुकड़ा ठूस देती है, जिसकी उसकी चीखें कमरे से बाहर ना जा सके, घर से बाहर ना जा सके। हीरालाल बड़े जोरदार तरीके से बेटी के साथ संबंध बनाए जा रहा था और माँ पास में थी। माँ ये सब देख रही होती है। हीरालाल ने बेटी निशा के साथ लगभग घंटों तक काफी जोरदार तरीके से संबंध बनाए, अन्य तरह से संबंध बनाया, और क्योंकि उसको तो मौका मिला था इस आड़ में अपनी नई लड़की के साथ संबंध बनाने का। जब वह अच्छी तरह संबंध बना लेता है तो वह अपनी पत्नी सावित्री से कहता है कि देखो, इसको कमरे में बंद कर दो, खाना पीना इसको कमरे में ही देना और यह कहीं बाहर न जा पाए, जिससे कि यह इस बात किसी से कहे। सावित्री उसको उसी कमरे में बंद कर देती है और उसको खाना पीना सब कमरे में ही मिलता है, देती है, और कमरे में एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार हिलाल जाता है उसके साथ सारे संबंध बनाता है। निशा के साथ सारे संबंध बनाते हुए जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, हीरालाल अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। वह नए नए तरीकों से निशा के साथ संबंध बना रहा था। कभी कभी उसको गंदी गंदी फिल्में दिखाता, उसके अंदाज में सारे संबंध बनाता, कभी उसको भी दवाई खिलाता, खुद भी खाता, उसके साथ सारे संबंध बनाता। और निशा की माँ सावित्री इन सब में उसका भरपूर साथ देती रही थी। इसके बाद जिस तरह वो चाहता प्राकृतिक यौन संबंध बनाता, कभी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता रहता। उसका मन जैसे करता निशा के साथ वह वैसे उसी तरह से सारे संबंध बनाता, क्योंकि निशा उम्र में लगभग 18 साल की थी और उसको निशा के साथ संबंध बनाते हुए बहुत आनंद आ रहा था। वह भूल चुका था कि निशा उसकी बेटी है। अब हीरालाल के हौसले उड़ान भरने लगे थे। वह नए नए तरह के दवाइयाँ लाकर घर में रखता, उसका सेवन करता, ताकत बढ़ाता और उसके साथ बड़े जोरदार तरीके से अपनी बेटी निशा के साथ सारे संबंध बनाता था। जब निशा चीखती, चिल्लाती, छटपटाती थी तब प्रयास तो हीरालाल अपनी बेटी निशा से कहता था कि तुम जितना तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी सारी प्यास, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं शांत करूंगा। अभी मेरे अंदर इतना बल है कि मैं तुम्हें बिल्कुल शांत कर सकूं, तुम्हारी सारी प्यास बुझा सकूं। इस तरह लगभग 10 दिन गुजर जाते हैं। लगभग 10 दिन तक हीरालाल रोज उसके साथ साथ संबंध बनाता है और उसकी पत्नी उसका साथ देती है। दोनों बेटियां कुछ न कर पाती, वह दोनों बेटियों के साथ भी छेड़छाड़ करता है और उसको भी धमकी देता है कि अगर तुमने मुंह खोला, किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, तुम्हारे साथ भी सारे संबंध बनाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे सारे संबंध ना बनाऊं तो इस बात का जिक्र भूल कर भी किसी से ना कहना। दोस्तों, जैसे ही 10 दिन हो चुके होते हैं, लगातार सारे संबंध बनाते हुए हीरालाल और सावित्री सोचते हैं कि अब 10 दिन लगातार सारे संबंध बनाते हुए इसके हीरालाल और सावित्री सोचते हैं कि अब 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं,
लगातार 7 समुंदर बनाते हुए इसके बाद 7 हो चुके हैं और यह बाहर जाकर किसी को नहीं बोलने वाली है, इसलिए वह कमरे में दरवाजा खोल देते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं। निशा मौका पर निकल जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर भी वह किसी को यह बात नहीं कहती। वह केवल यह कहती है कि मेरे माता पिता मुझे सता रहे हैं, मुझे परेशान करते हैं। अब कई दिन बीत जाते हैं तो हीरालाल निशा को मौसी के घर जाकर उसको ले आता है और उसके बाद फिर रोज सारे समंदर बनाना शुरू कर देता है। उसके साथ रोज सारे समंदर बनाता है, कभी प्राकृतिक तो कभी अप्राकृतिक समंदर बनाता है। वह धरा से उसके 7 समंदर बनाकर आनंद लेता है। उसने कभी अपनी पत्नी को समझाकर कि घर की इज्जत बची रहेगी और इस आड़ में अपनी बेटी के साथ समंदर बनाने का बीड़ा उठा लिया था और उसको बेखूबी रहा था। जब काफी दिनों तक निशा के साथ में सारे समंदर बनाने का सिलसिला चलता रहता है, थमने का नाम नहीं लेता, तो निशा काफी परेशान हो जाती है। तो उसकी जो दोनों बड़ी बहनें होती हैं वह शिकायतें नंबर पर करती है। उसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस घर पर आती है, उसके मामला दर्ज किया जाता है और छानबीन शुरू हो जाती है। दोस्तों, हीरालाल ने न केवल मानवता को शर्मसार किया बल्कि रिश्तों को भी कलंकित किया। बाप बेटी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, उस रिश्ते से भरोसा उठ दिया। ऐसे लोग समाज में गंदगी फैलाने के काम करते हैं। दोस्तों, हीरालाल ने न केवल मानवता को शर्मसार किया बल्कि उसने रिश्तों का भी खून किया, रिश्तों को भी कलंकित किया। ऐसे लोग समाज के अंदर गंदगी फैलाते हैं, गंदगी पैदा करते हैं। हमारा चैनल ऐसी घटनाओं की निंदा करता है। दोस्तों, पूरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।